हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2800 रुपये एक मकान के मूल्य का 2/7% है तो मकान का मूल्य कितना है। देखिए उसने बोला है कि 2/7% जो है, 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों का मूल्य जो है वो कितना है, 2800 रुपये है। तो टोटल हिस्से अगर देखें तो उसका प्राइस पूछा है, पूरे मकान की वैल्यू पूछी है। अगर हम इसको बेसिक तरीके से करें तो सबसे पहले एक्स वाली टर्म से करेंगे कि जो मकान का मूल्य होगा उसको आप x मान लोगे, और x का कितना परसेंट बोला है, 2/7। x का 2/7% कितना दिया है, 2800 रुपये दिया है। तो यहाँ पे x का 2/7 परसेंटेज की जगह नीचे क्या आएगा, 100, 700 हो जाएगा, और ये हो गए 2800। यहाँ से ये हो गए 1400, और x जो है वो कितना आ जाएगा, 1400 मल्टीप्लाई बाय 700, तो 14 सत्ते 98 ये हो गए, और 1 2 3 4 1 2 3 4 0 ये हो गई। तो पूरे मकान की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, x, और वो कितनी आ गई, 9,80,000। इसमें b जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक ट्रिक ये भी होता है कि 2/7% की वैल्यू दी है 2800, तो इसका क्या मीनिंग है कि मकान के टोटल हिस्से कितने हैं, 7, और उसमें से हमें 2 हिस्सों की वैल्यू दी है, 2 हिस्सों की का प्राइस दिया है 2800 रुपये। अगर 2 हिस्से 2800 के हैं तो एक हिस्सा कितने का होगा, 1400 का, और अगर एक हिस्सा 1400 का है तो टोटल कितने हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं। तो 7 हिस्सों का प्राइस क्या होगा, 14 सत्ते 98 हो गए, और साथ में क्या आ गई, 2 0। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2/7 के साथ क्या दिया था, प्रतिशत दिया था। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 0 साथ में आ जाएंगी, तो इसका आंसर फिर से कितना हो गया, 9,80,000। बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ 1% रिटन एज द डेसिमल। 1% का आधा डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो क्या बोला है, 1% का आधा, हाफ ऑफ 1%। तो देखो यहाँ पे परसेंट लगा है तो इसकी जगह क्या आएगा, नीचे 100, का की जगह हमेशा मल्टीप्लाई, और ये 1/2 एज इट इज लिख दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 1/200। अब 1/200 को, एक को जब 200 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.005। देखिए ये फटाफट कैसे कर सकते हैं डिवाइड। जैसे 1/200 था, अगर यहाँ पे नीचे जैसे 100 होता तो क्या करते, यहाँ पे ऊपर डेसिमल लगा के लिख देते उसको। इस 200 को अब 100 तो नहीं बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितने हो गए, 5/1000 हो गए। और नीचे 3 0 है, तो राइट साइड से 3 डिजिट गिन के हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो इसका आंसर कितना है, 0.005। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है। तो पहले लिख लेते हैं जो भी दिया है, कंडीशन दिया है कि जो 120 है वो किसी संख्या का 20% है। तो कौन सी संख्या है वो हमें पता नहीं है, तो ये पहले निकालनी पड़ेगी। तो इसको लिख लेते हैं x। किसी संख्या का 20% कितना दिया है, 120 दिया है। तो यहां से पहले हम संख्या निकाल लेंगे, और पूछा क्या है, उसी संख्या का 120% कितना होगा। अगर हमें संख्या पता लग जाएगी तो हम उसका 120% निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पहले संख्या के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये 20% हो गया 20/100, और इधर है 120। अब ये यहाँ पे 20/100 है, उधर जाएगा तो 100/20 हो जाएगा, फिर 20 से कैंसिल होके ये कितने आ गए, 6। एक्स की वैल्यू मतलब संख्या कितनी निकल गई, 6 × 100 600। हमें यहाँ पे संख्या नहीं पूछी है, संख्या का 120% पूछा है। तो अब संख्या तो मिल गई हमें, संख्या का 120%, प्रतिशत की जगह नीचे क्या लगेगा, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 12 6 के 72 होते हैं। आंसर आ गया हमारे पास 720। डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये था बेसिक मेथड। अब शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, जैसे कि दिया है हमें संख्या का 20% किसके इक्वल दिया है, 120% के, सॉरी 120 के, और उसी संख्या का 120% पूछा है हमसे। अब देखिए 20% दिया है, 120% पूछा है, और यहाँ से आप देखिए कि 20 से 120 कैसे बना होगा। 20 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 120 आ गया होगा, 6 से। अगर आपने इस साइड 6 से मल्टीप्लाई किया है तो आप इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर कितना आ गया, 720। जब 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 720। ये था यहाँ पे इसका शॉर्ट मेथड। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
यदि किसी संख्या का 35% 175 है तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है। क्या बोला है, किसी संख्या का 35% 175 है, तो किसी संख्या की जगह हम क्या लिख लेंगे, x। किसी संख्या का 35% जो है वो किसके इक्वल दिया है, 175 के इक्वल दिया है। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकलेगी, 35 की जगह 35 और इस परसेंटेज की जगह नीचे 100 लगेगा, और जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 35 पंजे 175 होते हैं, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 गुणा 5, 500। मतलब हमारी संख्या निकल गई। अब आगे क्या पूछा है, तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 500 जो है वो 175 का कितना प्रतिशत है। अभी आपको पीछे क्वेश्चन करवाया था तो कैसे किया था, का वाली चीज नीचे लिखी थी, और जो पूछा क्या है, वह संख्या 175 का कितना परसेंट है। तो ये पूछा, इसके लिए पूछा है कि उसी संख्या के लिए पूछा है कि ये जो संख्या होगी ये 175 का कितना परसेंट है। तो जो संख्या पूछी है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और संख्या कितनी निकली है, 500। यहाँ पे जो ये लाइन दी है ये किस संख्या के बारे में बात हो रही थी, 500 के बारे में बात हो रही थी। और परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 100। अब जब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175 हो गए। तो ये आंसर कितना आ गया, 2000/7। और जब इसको कैलकुलेट करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 6 बच गए, 7 अट्ठे 56, 4 हो गए, 7 पंजे 35 और 5 40, 285 सही 5/7%। इसमें नन ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो थे ये सारा बेसिक था परसेंटेज का। अगर आपने ये एक बार सॉल्व कर लिए क्वेश्चन तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल क्वेश्चन करने के लिए आपको इजी रहेगा। थैंक यू। 0.15% ऑफ 33 × 1/3% ऑफ ₹10,000 इज, मतलब हिंदी में अगर क्वेश्चन लिखें तो क्या बनेगा, 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, का की जगह मल्टीप्लाई लगाना है और ये परसेंटेज हटा के क्या लगाने हैं, डिवाइड में 100 लगाने हैं। तो देख लेते हैं, पहले 10,000 की जगह 10,000 लिखेंगे, का की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो 33 3 99, 99 1 100, 100/3 ये हो गया, और ये परसेंटेज हटा के नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। का की जगह फिर से हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, और ये 0.15 इसको एज इट इज लिख दिया। लेकिन जब इसके डेसिमल हटेंगे नीचे क्या आएगा, 100, और इस परसेंटेज का फिर से नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो गई, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये आपका आंसर है 5। इसमें बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा।